हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक के अंदर आप सीखेंगे कैसे दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और किस किस तरह से किन किन टॉपिक्स पर वो बातें कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप एक एक सेंटेंसेस को जब ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है और कैसे उन्हें डिलीवर किया जाता है। सो आई राहुल कुमार वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या एंड लेट्स नॉट डिले द वीडियो फर्दर एंड कम टू द टॉपिक। सो अपने पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है, आजकल पैसा तो भगवान हो गया है। आजकल पैसा तो भगवान हो गया है, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसा भगवान हो गया, ये तो सिंपल है, बट सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो पीछे भागने को कहा जाता है हैंकरिंग, और स्पेशली पैसे के पीछे भागने को कहा जाता है हैंकरिंग। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस हमारा है, money has become God nowadays. Money has become God nowadays. Everybody is hankering after it. तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, मनी हैज़ बिकम गॉड नाउ डेज, एवरीबडी इज़ हैंगरिंग आफ्टर इट। तो देखिए आपने कितनी सिंपल वे में आपने इसको कह दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इस आदमी ने बहुत कम पैसे से उद्योग शुरू किया था। इस आदमी ने बहुत कम पैसे से उद्योग शुरू किया था, आज बहुत बड़ा उद्योगपति है। हम इसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत कम पैसे से उद्योग शुरू करने की बात हो रही है, बहुत कम उसके पास सोर्सेज थे, तो उसे कहा जाता है शू स्ट्रिंग। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम सेंटेंस के अंदर? सेकंड वन इज ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद शू स्ट्रिंग्स। शू स्ट्रिंग से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर आगे है, आज एक उद्योगपति है। उद्योगपति जो बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है टाइकून। टुडे ही इज अ बिग टाइकून। कैसे आप इसे फ्लुएंसी में बोलते हैं? ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद शू स्ट्रिंग्स, टुडे ही इज अ बिग टाइकून। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसको फ्लुएंसी से बोल पाएंगे। आपने यूजुअली इनको देखा होगा कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते ही हैं। अब आप टाइकून की बात ना कर रहे हो और किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, तुम सारा पैसा उद्योग में मत लगाओ। तुम सारा पैसा उद्योग में मत लगाओ, ये घातक हो सकता है, यानी कि रिस्की हो सकता है। तो आप इसको कैसे बनाते हैं? चलिए, don't put your all eggs under one basket। इसका मतलब यह है कि आप अपने सारे एग्स को एक बास्केट के नीचे मत रखिए। तो यहाँ पर इसका सेंस आता है कि आप सारा का सारा जो आपके पास धन आपने संचित किया हुआ है, आपने जो एक्यूमुलेट किया हुआ है, उसको एक ही बिजनेस में ना लगाएं, एक ही जगह पर ना लगाएं। इट कैन बी प्रिकेरियस। इट कैन बी प्रिकेरियस, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, यानी कि आपके धन का लॉस हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं इट कैन टच एंड गो। इट कैन टच एंड गो, यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट आप यूज कर सकते हैं, इट कैन टच एंड गो।
तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें है, भारत में कुछ के पास अथाह पैसा है और कुछ के पास एक निवाला तक नहीं है। तो आपने ये ज़रूर सुना होगा या फिर इस बारे में आपने कभी ना कभी बात ज़रूर की होगी। Some are well off in India। वेल ऑफ का मतलब होता है रिचेस्ट और रिच फैमिलीज। वेल ऑफ का मतलब होता है जो अच्छे से कमाते हैं और अच्छे से खाते हैं और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल को वो अच्छे से जीते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वेल ऑफ। सम आर वेल ऑफ इन इंडिया and some don't have even a single morsel। कुछ के पास अथाह पैसा है और कुछ के पास एक निवाला तक नहीं है खाने के लिए। तो हम इसको बनाते हैं, सम आर वेल ऑफ इन इंडिया एंड सम डोंट हैव इवन अ सिंगल मोर्सल। मोर्सल का मतलब होता है एक निवाला। उसने अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। देखिए, किसी चीज़ को किसी के नाम करना एक तरह से विल होती है। विल को हम जो दूसरे शब्दों में कहते हैं वो कहते हैं बिक्विथ। क्या कहते हैं? बिक्विथ। तो हम इसको बनाएंगे, उसने अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। ही bequeathed his entire property to an orphanage। ऑर्फनेज कहा जाता है अनाथ आश्रम को। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको फ्लुएंसी में? ही bequeathed his entire property to an orphanage। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को यूज़ कर अपनी भाषा को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम इसको अपने राज मत बताना, इसके पेट में कोई बात नहीं रहती और यह सबको बता देगा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा सेंटेंस है जिसको आप जब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में तो खैर ये अजीब अटपटा लग रहा है, बट हम किसी को अपने सीक्रेट बताते हैं तो राज नहीं बताने चाहिए, तो इसके बारे में इसको कहा गया है, तुम इसको अपने राज मत बताना, इसके पेट में कोई बात नहीं रहती, सबको बता देगा, यानी कि सबको बाहर बता देगा। तो हम इसको कैसे बताएंगे? फिफ्थ आप बनाएंगे, डोंट कन्फाइड हिम। डोंट कन्फाइड हिम, कन्फाइड का मीनिंग होता है किसी को अपने राज बताना। नेक्स्ट हमारे पास इसमें, इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। तो पेट में कोई बात नहीं रहती का मतलब होता है ही इज ब्लैबर माउथेड। ही इज ब्लैबर माउथेड, इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। और इसके आगे है सबको बता देगा, ये सबको बाहर बता देगा, यानी कि आपने सुना भी होगा ये बाहर जाकर ढिंडोरा पीट देगा या फिर ये बाहर जाकर बीन बजा देगा। ही विल स्पिल द बीन आउटसाइड। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बिल्कुल नहीं बोलता, इसलिए लोग इसकी प्रतिभा को कम आंकते हैं। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं इसके साथ में? ये बिल्कुल नहीं बोलता है। ही इज, सेवेंथ आपका,
टैसीटर्न और रेटिसेंट। क्या बताएंगे हम इसको? ही इज टैसीटर्न और ही इज रेटिसेंट। डोंट अंडर एस्टिमेट हिज टैलेंट। आप इसे फ्लुएंसी में कैसे बोल सकते हैं? ही इज टैसीटर्न, डोंट अंडर एस्टिमेट हिज टैलेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा शराब पीता है, हमेशा नशे में धुत रहता है। तो आप देखिए, जल्दी से इसको भी सीख लेते हैं। अब देखिए, जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला होता है उसे कहा जाता है हार्ड ड्रिंकर। क्या कहा जाता है? हार्ड ड्रिंकर, या फिर अल्कोहलिक, और या फिर डिप्सोमैनियक। हार्ड ड्रिंकर, अल्कोहलिक और डिप्सोमैनियक, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही इज हार्ड ड्रिंकर, ही इज हार्ड ड्रिंकर, ही ऑलवेज रिमेन्स इन हिज कप्स। यानी कि वो हमेशा अपने ग्लास में ही रहता है, कप्स में ही रहता है। तो आप इसको ऐसे बोलते हैं, यानी कि ही इज अ हार्ड ड्रिंकर, ही ऑलवेज रिमेन्स इन हिज कप्स। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बिल्कुल शराब नहीं पीता है। देखिए, आपने ये तो सुना होगा हार्ड ड्रिंकर है या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीता है, पर आपने बहुत कम लोगों के बारे में ये सुना होगा ये बिल्कुल शराब नहीं पीता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आज आपको ये भी पता लग जाएगा, जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है उसको कहा जाता है टीटोटॉलर। क्या कहा जाता है? टीटोटॉलर। देखिए, 9 को हम कैसे बनाते हैं? ही इज टीटोटॉलर। अब इसे कहा गया है, इसे शराब पीने के लिए बाध्य मत करो, यानी कंपेल मत करो। डोंट कंपेल हिम टू बूज। क्या कहते हैं? डोंट कंपेल हिम टू बूज। बूज होता है शराब की आदत या फिर प्यास। ठीक है, आपने सुना भी होगा हार्डकॉर, बूज लगी है बोतल दो, तो उसी से बूज यहाँ पर शराब पीने की बात से कहा जाता है। ही इज टीटोटॉलर, डोंट कंपेल हिम टू बूज, डोंट कंपेल हिम टू बूज। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये औरत इधर की बात उधर करती है और उधर की बात इधर करती है। तो इसे, जो इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, उसे कहा जाता है गॉसिप मॉन्गर। क्या कहा जाता है? गॉसिप मॉन्गर। तो आप इसको बनाएंगे, शी इज अ गॉसिप मॉन्गर, दैट इज वाई। या फिर आप इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं दैट्स वाई, इसलिए इसे कोई पसंद नहीं करता है। दैट इज वाई नोबडी लाइक्स हर। सिंपल, आप इसे बोलेंगे कैसे? शी इज अ गॉसिप मॉन्गर, दैट इज वाई नोबडी लाइक्स हर। आप इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन सेंटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।